पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भारत का जो ड्रोन टकराया था वो अनजाने में टकराया था। जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोदा में रडार की तलाश में लॉयटरिंग मिशन भेजा था, लेकिन जब उसे रडार नहीं मिला तो वो वहीं पास किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकराकर गिर गया था। भारत ने टारगेट कर वहां अटैक नहीं किया था। इसके साथ ही जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की पॉलिटिकल लीडरशिप से सेना को मिली ऑपरेशनल छूट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सेना को अपने तरीके से हमले करने और फैसले लेने की पूरी छूट दी थी। उन्होंने इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया कि हमला कब और कैसे करना है। उन्होंने कहा था कि पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जीत हमारी हो। जनरल चौहान ने कहा कि पीएम की तरफ से क्लियर डायरेक्शन मिलने से लक्ष्य हासिल करने में आसानी हुई। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मैंने बंदे को बचा लो। 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने तय किया कि इस बार जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आतंक के उन ठिकानों पर भी दिया जाएगा जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। और फिर 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ताजा खुलासे ने ऑपरेशन सिंदूर की कई ऐसी परतें खोली हैं जो उस वक्त सामने नहीं आई थी। Occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there, and with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. किराना हिल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इलाके के तौर पर जाना जाता है। जनरल चौहान के मुताबिक भारतीय फोर्सेस का एक लॉइटरिंग मिशन सरगोदा के आसपास रडार इंस्टॉलेशन को तलाश रहा था, लेकिन मिशन के दौरान फ्यूल खत्म होने के कारण वो लॉइटरिंग मिशन अपने इंटेंट टारगेट से भटक गया और किराना हिल्स से टकरा गया। जनरल चौहान के मुताबिक ये किराना हिल्स को टारगेट करके किया गया डेलिब्रेट स्ट्राइक नहीं था। I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. किराना हिल्स पर हुआ टारगेट भले ही एक्सीडेंटल स्ट्राइक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सबसे अहम बात सिर्फ टारगेट्स नहीं थे। यह सवाल भी महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को कितनी फ्रीडम दी थी। सितंबर 2025 में भी जनरल चौहान ने बताया था कि आतंक के बड़े ठिकानों बहावलपुर और मुद्रिके पर एयर पावर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि केवल ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस से राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से मिलिट्री को फुल ऑपरेशन फ्रीडम और क्लियर डायरेक्शंस मिली थी।
The Prime Minister was only, he told us only one thing, that he's not under any kind of political pressure to do it immediately. He said, do it at your own time, but ensure that there is no reason for failure, either human or because of technical reasons. And we should have evidence of whatever we do. And the fourth thing which he told us was complete freedom of action. So for the military, actually, there could have been nothing better than this. What they want always is clear political direction, and that was available to us. यानी फैसला राजनीतिक नेतृत्व का था, लेकिन टारगेट सिलेक्शन, वेपन सिलेक्शन और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मिलिट्री लीडरशिप के पास थी। और यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन उसे हासिल करने का ऑपरेशनल तरीका सेना ने परिस्थितियों के मुताबिक लिया और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी किया गया। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की, लेकिन भारत ने तुरंत हामी नहीं भरी। पूर्व सीडीएस के मुताबिक पाकिस्तान डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया, लेकिन भारत ने उसे दोपहर तक इंतजार कराया, क्योंकि भारत की प्लान्ड स्ट्राइक्स का लगभग आधा हिस्सा उस समय बाकी था। Couple of principles which we thought in this escalation matrix, which laid for ourselves, was that the last strike or the winning note will be always delivered by us and not by the Pakistanis. When he said that we will enter a ceasefire at about 5 o'clock, this all happens because you're understanding the battlefield far better than your adversary, and then you can take a decision that okay, we'll quit because we are now at a winning term. We are at a winning term at 9:30, 10. We carried on those strikes till about 1 o'clock. So we ensured we had a better victory, and then we said, okay, we will talk at 3 o'clock. So that ceasefire is to be decided at 5. That was what we decided. यानी सीज फायर का सवाल उस वक्त आया जब भारत अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे कर रहा था। पूर्व सीडीएस का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अमेरिकी भूमिका का दावा तब भी किया था और आज भी करते हैं। वहीं भारत ये लगातार कहता रहा कि सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन दोनों देशों के मिलिट्री चैनल्स के जरिए हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान को रुकने के लिए तैयार करने में भारतीय मिलिट्री एक्शन की भूमिका थी। DGMO said he's not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really... And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. I think that it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल अनिल चौहान के नाम से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बेहद विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि फैक्ट चेक में इन्हें मैनिपुलेटेड और डीप फेक पाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद पूर्व सीडीएस के ये खुलासे बताते हैं कि उस 4 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स नहीं थे। हर स्ट्राइक के पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, हर टारगेट के पीछे इंटेलिजेंस थी और हर अगले कदम के पीछे एस्केलेशन को कंट्रोल करने की रणनीति थी। किराना हिल्स का एक्सीडेंटल हिट हो या पाकिस्तान की सीज फायर की पहल, अब सामने आ रही ये जानकारियां ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए बेहद अहम है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ उसकी डिसीजन मेकिंग और एस्केलेशन मैनेजमेंट की क्षमता भी दिखाई।
और पूर्व सीडीएस के नए खुलासे अब इस ऑपरेशन की उस तस्वीर को सामने ला रहे हैं जो युद्ध के दौरान दुनिया को दिखाई नहीं दी थी।